सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठा प्रचार? मंत्री जी, झूठा प्रचार तो आपके दबाव में ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लायंट थी, E20 नहीं थी, उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया। ये सरकार देखो, और ये गुटकरी को देखो, ये खुलेआम कह रहे हैं कि अगर कोई कंप्लेंट्स है तो हमें दिखाओ, हमें बताओ। और कोई अगर सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में वीडियो बना के छोड़ता है तो उन पे डिफेमेशन का केस करवा देता है। पटना में एक यूट्यूबर, ये इतना बेहुदा आदमी है, ये खुद केस नहीं करता, ये उन कंपनियों पे दबाव डालता है। मतलब समझ रहे हो, एक प्राइवेट कंपनी, सरकार जो कि जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए, उस प्राइवेट कंपनी का साथ दे रही है जनता के खिलाफ। मतलब कितनी बड़ी साजिश हो सकती है ये, कितनी बड़ी गंदी राजनीति है ये, आप समझ सकते हो। जो सरकार जनता के लिए बनाई गई है वो अब प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। टोयोटा जैसी कंपनियां मनीष कश्यप पे केस करती है डिफेमेशन का, क्योंकि उन्होंने वीडियो बना दी अपनी कार की कि उसमें एथेनॉल मिला होने के कारण उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो एथेनॉल की प्रॉब्लम बता रहा था, लेकिन यहाँ पे टोयोटा ने केस कर दिया। क्यों भाई? तुम्हारी गाड़ी की कोई खामी बता रहा था वो तो पेट्रोल और उसमें मिलावटी जो एथेनॉल है उसके बारे में बात कर रहा था। तुम्हें क्यों मिर्ची लगी भाई? तुम किस बात की केस कर रहे हो? अभी हाल फिलहाल में वो सौरभ जोशी ने एक वीडियो के दौरान बोल दिया कि हमारी माइलेज देने कम कर दिया है, गाड़ी में भी कुछ समस्याएं आ रही है, उस पर भी डिफेमेशन केस कर दिया। लो, और ये दोगला, ये जो टोयोटा का ये है प्रवक्ता है, जो भी है, ये कौन सा अधिकारी में आता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये गधा बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 2023 के बाद में जितनी भी गाड़ियां बिक रही हैं वो E23 मटेरियल कंप्लायंट है। उससे पहले भी जो गाड़ी थी उनके टेस्टिंग से ये दिखा कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप E20 डालते हैं। ये टोयोटा कंपनी के कंट्री हेड हैं विक्रम गुलाटी। अब इनकी कंपनी की मैनुअल डॉक्यूमेंट में भी साफ साफ लिखा है कि E10 वाली गाड़ियों में अगर E20 फ्यूल डाला जाएगा तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है एथेनॉल में अगर यूज करने में, तो जो सारी समस्याएं आ रही है वो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग में ही होगी गाड़ी की। सारे गाड़ियाँ वापस लो और उसके बदले उनको कंपनसेट करो। लोग 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगा के गाड़ी लेते हैं और तुम्हारी इन खामियों को वो खुद झेलेंगे। तो तुम इसकी जिम्मेदारी लो कि गाड़ी में क्यों समस्याएं आ रही है। जितने सारे मैकेनिक्स है जो गाड़ी की इंजन देख रहे हैं वो तक बोल रहे हैं कि गाड़ी में खामी आ रही है, और तुम बोल रहे हो गाड़ी में नहीं खामी आ रही है उस गुटकरी के कारण। और उस गुटकरी का धंधा यही है, इसी से उसकी कमाई होती है। वो गुटकरी का ख़ानदानी धंधा है, उसके बेटे एथेनॉल में युक्त है। अभी उन्होंने वीडियो में बताया था कि उनकी 0.7 से भी कम प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी है एथेनॉल में। तो हज़ारों करोड़ों रुपये की जो एथेनॉल की ये जो इंपोर्ट और इनकी जो कारोबार होती है ईंधन की, उनमें 0.7 भी कई 100 करोड़ में ही आता है। और तुम्हारे बेटे की नेटवर्क तो पिछले 4 सालों में 7 गुना 8 गुना 1000 गुना बढ़ी है ना, वो भी रिकॉर्ड में दर्ज है, आके देखो उनको। और ये दोगलापंथी आके यहाँ पर मत झाड़ो, तुम्हारी दोगलाई सबके सामने आ चुकी है। अभी भी टाइम है, जनता से माफ़ी मांगो और अपने पद से इस्तीफा दो। अपने खुद का पद संभाल नहीं रहा, सड़क ठीक से बना नहीं पा रहे हो, परिवहन का मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हो, पहले बड़ी बड़ी बातें करते हो और अभी तुम्हारी पूरी सड़कें कहीं खुदी पड़ी है, कहीं गड्ढा पड़ा हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी से कैसे सब मॉनिटरिंग करते हो वो सबको दिख गया। कितने सारे पुल टूटे पड़े हैं तुम्हारे, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े ब्रिज, वो तुमको नज़र नहीं आता। साला अपना मिनिस्टर ही नहीं संभाल पाता है, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर में जाके अपना नाक गड़ाता है। मैंने टेक्नोलॉजी लाई है, मैं रोड देखता हूँ, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। गडकरी जी, आपने तो ये सब गड्ढे देखे ही होंगे ना, लेकिन इन लोगों को नहीं पता। इनको मैं ही बता देता हूँ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 7000 करोड़ की लागत से बना, 1 मई को इनॉग्रेट हुआ और पहली बार इसमें मुंह चियारे आपके सामने है। तुम्हारे अंडर में आता है क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री? हाँ, तुम अपना काम कर। गाड़ियों में कंफर्टेबिलिटी नहीं ले आ सकता, ये पीछे पड़ा हुआ है एथेनॉल के। एथेनॉल से तेरा क्या लेना देना, तेरे मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है तो तू अपना काम करना। आ जाते हैं मुंह उठा के।